नमस्कार, आप देख रहे हो हॉर्नबिल टीवी भारत। उत्तर प्रदेश के बलिया से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष उमंग शंकर पाठक ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। उमंग शंकर पाठक का कहना है कि उन्हें कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं को घर से नज़रबंद कर दिया है ताकि वे वाराणसी में होने वाले प्रदर्शन में शामिल ना हो सके। उन्होंने बताया है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के आह्वान पर कार्यकर्ता वाराणसी में प्रदर्शन करने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें बलिया में ही रोक दिया गया। उन्होंने उस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि यह लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने की कोशिश है। आगे सुनिए। रात को पुलिस जो है मेरे दरवाजे पर पहुंची। आज जो है बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे हैं। हमारे नेता कल जो है रायबरेली में अपने संसदीय क्षेत्र में वो पहुंच रहे थे। वहाँ के जो दिनेश सिंह एक नाम के जो संसदीय चुनाव उनके खिलाफ हमारे नेता के लड़े थे, वो अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ हमारे नेता का विरोध करने के लिए उन्होंने प्रयास किया, विरोध भी किया। लेकिन हम लोगों का आज जो है अजय राय जी जो हमारे प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष हैं, उन्हीं के निर्देशानुसार आज जो है बनारस में मोदी जी के खिलाफ सारे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता पहुंचने वाले थे। पुलिस जो है हमारे सारे बलिया के सारे साथियों का और मऊ, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, जितने हमारे साथी जो हमारे कांग्रेस के जुझारू नेता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सबको पुलिस जो है उनके दरवाजे पर जा कर के अरेस्ट कर ली। कुछ लोगों को थाने पर ले गई, कुछ लोगों को अपने वहीं हाउस पर ही अरेस्ट करके रखा। इसके पीछे मानसा क्या है? घर पर ही नजरबंद कर दिया गया। जी, सबको घर पे ही नज़रबंद कर दिया गया। प्रशासन, पुलिस के लोग वहीं थे। और हाउस अरेस्ट करने के पीछे मानसा क्या थी? बनारस न पहुंचे, अधिक से अधिक संख्या में हम लोग पहुंचते तो विरोध होता। हम लोग विरोध करते वहाँ, तो उनका मानसा है कि हमारे कार्यकर्ता जो भी हैं बलिया में ही रोक दिया जाए, आगे न बढ़े। और अच्छे संख्या में हमारे बलिया से जनता जो है इस मोदी जी का विरोध करने के लिए, चूँकि आप स्वयं देखे होंगे मीडिया के माध्यम कि हम लोग जो है 7 राउंड चुनाव जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जीत रहे थे, और वही गलती किए जो उन्होंने किसी तरह से अपने प्रशासन शासन को मिला करके वो स्वयं अपना घोषणा प्रधानमंत्री जी करा लिए। हम लोग इसका विरोध करते हैं, विरोध करते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित बदनावर दौरे से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज धार जिले के भौसोला पहुंचे। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से पार्क परिसर में बने हेलीपैड पर उतारे, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री सवित्री ठाकुर, पूर्व मंत्री राजवर्धन सिंह धातीगांव और भाजपा जिलाध्यक्ष महंत नीलेश भारती सहित अन्य नेताओं ने उसका स्वागत किया। सीएम ने सबसे पहले हेलीकॉप्टर से पूरे पार्क क्षेत्र का हवाई निरीक्षण किया और फिर वे बैठक स्थल पर पहुंचे। बैठक में धार, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, इंदौर जिलों के सांसद, विधायक और भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां पार्क मालवा और निमाड़ क्षेत्र के लिए बेहद अहम साबित होगा। इससे कपास उत्पादन और उससे जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय किसानों व युवाओं के लिए रोजगार के लिए नए अवसर खोलेंगे। डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा है कि मध्य प्रदेश को एक बड़ा सौगात मिलने जा रही है और इस विकास कार्य को सेवा पखवाड़ा के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाजपा जो कहती है वहाँ करती है और यह योजना उसके स्पष्ट प्रमाणों में से एक है। 17 तारीख से और उसे पखवाड़े के रूप में मनाया जाए तो बड़ी सौगात मिलने वाली। मध्य प्रदेश व धार जिले के लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी अपना 75वां जन्मदिन इस आदिवासी अंचल में हम लोगों के बीच आकर के मना रहे हैं, और संगठन ने व प्रशासन ने इस पूरे कार्यक्रम को एक नया स्वरूप दिया है।
कि जो पीएम मित्र पार्क यहाँ बदनौर में हो रहा है, यह सिर्फ उद्योग का काम नहीं है, इससे हमारे क्षेत्र की खेती किसानी के अंदर लाखों किसानों को फायदा होगा। जो हमारा परंपरागत रूप से कपास का उत्पादन का क्षेत्र रहा है, तो उन्हीं के लिए सारे यूनिट लगना है। 80,000 के करीब का इसमें एम्प्लॉयमेंट है और इससे ज्यादा 3 से 4 लाख किसानों को उनके जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि फार्म टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फाइबर और फाइबर टू फैब्रिक, पूरा का पूरा चेन लिंक हम यहाँ बनाएंगे और अत्यधिक रोजगार की संभावना इस पूरे अंचल के अंदर फैलेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री पीएम मित्र पार्क के माध्यम से एक बड़ी सौगात यहाँ देने वाले हैं। हमारे लिए एक और आनंद है क्योंकि पीएम मित्र पार्क जो 7 बनने वाले उसमें सबसे पहले हमारे पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन हो रहा है और सेवा और सुशासन के पखवाड़े में खास करके सशक्त नारी, स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार, इस भावना के आधार पर वो पूरे अभियान की शुरुआत यहाँ से करने वाले हैं। और ये एक तरह से पूरा हमारा कृषि आधारित क्षेत्र है जहाँ किसानों ने कपास के साथ वर्षों से ज़िंदगी का अपना बड़ा महत्व का हिस्सा जो बिताया है। ऐसे में कपास की सही कीमत मिले और इस दिशा में हम आगे बढ़ें। दुनिया में आज कपास की शुद्ध जैविक कॉटन की कीमत और उसकी मांग भी बढ़ी है। ऐसे में ये पुराने ज़माने के समय से इंदौर, उज्जैन, रतलाम हमारे बड़ी बड़ी मिलों के माध्यम से जाना जाता था। ऐसे में कॉटन आधारित उद्योगों के लिए अवसर दे करके 6 लाख से ज़्यादा किसानों के लिए ये पूरा क्षेत्र एक अलग प्रकार की दुनिया में आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी बड़ी सौगात मिल रही है, खास करके 17 अक्टूबर के दिन, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो मध्य प्रदेश के साथ एक नया इतिहास बना के जाते हैं। बीते समय जब आए थे महारानी अहिल्याबाई के जन्म जयंती के अवसर पर, उसके पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से, उसके पहले नदी जोड़ो अभियान, 2 नदी जोड़ो अभियान, केन बेतवा और पार्वती काली सिंध चंबल योजना के माध्यम से, हर योजना में किसान के क्या कहना चाहिए? हर्ष का विषय है और सभी लोग बहुत प्रसन्न भी हैं। हम अभी भोजन सब साथ में कर रहे थे तो ये चर्चा हो रही थी, तो इस बात का हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रधानमंत्री जी कहीं भी अपना जन्मदिन मना सकते हैं। 75वां उनका जीवन का वर्ष प्रारंभ होगा, 74 पूरे करेंगे, लेकिन उन्होंने ये क्षेत्र, ये स्थल चुना। इसके पीछे उनका जो भाव है हमें उसको समझना चाहिए। उनका भाव ये है कि जो दीनदयाल जी कह गए थे कि अंत्योदय के भाव से हमारा दल, हमारी पार्टी कार्य करेगी, उसी विचार का निरंतर हर एक कार्यकर्ता, प्रचारक जीवन पर्यंत विस्तार करता रहे। वो विकास वास्तविकता में अंत्योदय के भाव से वो अंतिम पंक्ति समाज की जो है उस तक पहुंचाने का कार्य नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। सेवा पखवाड़ा भी प्रारंभ हो रहा है 17 से, उनका जन्मदिन भी है। इस पार्क का एक भव्यता से वो उसको लोकार्पित करेंगे, प्रारंभ करेंगे दोनों, क्योंकि पार्क का कार्य तो प्रारंभ हो चुका है। यहाँ पे अनुबंध होंगे, निवेशक आएंगे। लगभग 12,000 करोड़ का निवेश अभी वर्तमान में अनुबंध कर लिया गया है और ये सेवा पखवाड़ा निरंतर हमारा 2 अक्टूबर तक चलेगा। तो हम सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं और विशेष तौर पे हमारी आदिवासी आंचल की जो माता बहनें हैं उनमें बड़ी प्रसन्नता है। प्रसन्नता इसलिए भी है कि एक छोटा सा झील फैक्ट्री पास में प्रारंभ हुआ और उससे इतना लाभ हुआ महिलाओं को यहाँ पे, क्योंकि हमारी यहाँ की सांसद सावित्री ठाकुर महिला बाल विकास मंत्री भी हैं, तो महिला सशक्तिकरण के रूप में भी उस दिवस को मना रहे हैं। तो उनमें बड़ी प्रसन्नता है। वो स्वावलंबी बनने जा रही हैं। पहली बार इस अंचल में महिलाओं के हाथ में सीधा सीधा पैसा हर महीने आएगा। लाडली बहना लाड लक्ष्मी का आता है, लेकिन ये वो पैसा होगा जो वो खुद अपना कमाई से, अपनी मेहनत से अर्जित करेंगे। यहाँ के आसपास के क्षेत्र को जो लाभ मिलने वाला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और बड़ी सौगात मिलने वाली है और यह उनके जन्मदिन के अवसर पर पखवाड़ा मनाया जाएगा। देखिए, ये हमारे पूरे आदिवासी अंचल के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 17 तारीख को उनके जन्मदिन के अवसर पर एक ऐतिहासिक सौगात इस क्षेत्र को दे रहे हैं और निसंदेह हमारे लिए उस पक्ष में बोलने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। इतनी बड़ी सौगात हमारे लिए है। हम
इस 17 तारीख के लिए गौरवान्वित है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पेटलावाथ से एक बड़ी और बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत करोड़ों हितग्राहियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 1.26 करोड़ लाडली बहनों के खातों में 1541 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की है। साथ ही 53.48 लाख पेंशन धारकों को 320.79 करोड़ की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि जारी की गई है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली शामिल हुए और 21 लाख से अधिक बहनों को गैस सिलेंडर की रिफिलिंग के लिए 48 करोड़ की राशि का अंतरण किया। इसी मौके पर 345.34 करोड़ लागत के विकास कार्यों को भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह पहल महिलाओं, बुजुर्गों और जरूरतमंदों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक और निर्णायक कदम है। इस दौरान जब स्टेट हेड ने एक लाडली बहन से बातचीत की तो उन्होंने कहा, आइए तो क्या कहा हम सुनते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार लाडली बहनाओं को किस्त देने की जो बारी होती है वो लगातार जारी है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नारी शक्ति को ताकतवर बनाने के लिए इस प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। आपको आज हम बताते हैं, आज हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पेटलावद में और यहाँ पर लाडली बहनाओं को किस्त डालने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मोहन यादव यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करने जा रहे हैं। आज सिंगल क्लिक के माध्यम से 28वीं किस्त महिलाओं को लाडली बहना के माध्यम से उनके खाते में डाली जाएगी और आज हम यहाँ पर कुछ महिलाओं से बात करेंगे, उनसे बात करके यह बताएंगे कि उन्हें लाडली बहना का पैसा मिलना और मिलने के बाद उनका जीवन में कैसे परिवर्तन आया है। आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से लाडली बहना है यहाँ पर शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आई है और कुछ देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है योजना को सिंगल क्लिक के माध्यम से लाडली बहनाओं को पैसा डालेगी। आज हम इनसे बात करेंगे कि जिस तरह से यह योजना लगातार सुचारू रूप से चल रही है। जी क्या नाम है आपका? ममता गामड़। ममता जी, मैं आपकी भाषा में बात करूं, आप जो है बताइए कि किस तरह से आपको पैसा जब मिला तो पैसे का कैसे उपयोग करने लगी और पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है? पैसे मिल रहे तो हम सही जगह पे उपयोग कर रहे और घर गृहस्थी में थोड़ी मदद भी मिल रही और बच्चों का भी सही से खान पीन में या फिर और कहीं काम हो तो उसका सही हम उपयोग कर रहे। और भी हमारे साथ महिलाएं बैठी है, हम उनसे उनकी भाषा में, क्योंकि यहाँ पे निमाड़ा अंचल और निमाड़ी भाषा में बात करने का समय है और क्योंकि लगातार जो है यहाँ पर हम आज बात करेंगे। दीदी क्या नाम है आपका? कई नाम है आपको? कांताबाई। कांताबाई कहाँ के रहने वाले हो? घुघरी पंचायत से रहने वाले। ये जो सरकार की योजना है लाडली बहना और पैसा मिले, कहीं अच्छो लगा कि लगे? नहीं सर, अच्छा लगो। हाँ, काय करो ना पैसा को? ना पैसा कहीं थोड़ा बहुत घरे ही मिला हुआ, थोड़ा बहुत भी मिली रहा, न्यू करें सोरा सोरीन पढ़ाई कराई रहा, सहयोग मिली रोमा। पहले पैसा नहीं मिलता था तो तकलीफ पड़ती थी? हाँ पड़ती थी। अब पैसा मिला, फायदा मिला? मिलो नहीं सर। यह योजना आरु चलनी चाहिए कि नहीं? हाँ चलनी चाहिए। चलनी चाहिए सर, अध्ययन मिल रहा ना, अध्ययन नहीं मिल रहा, ये क्या इतना सबको एक साथ रखो कि अध्ययन मिल रहा, अध्ययन नहीं मिल रहा। तो उनको पहले मिलता था? नहीं मिलता था के नहीं, तो अब धीरे धीरे और अगर यह योजना बढ़ेगा और पैसा मिलेगा तो अच्छा रहेगा कि नहीं? हाँ अच्छा रहेगा, नहीं सबको मिलेगा, सब बहनों ने मिलेगा, लाडली बहनों तो अच्छे सब खुश रहेगी के। तो आज ये कार्यक्रम हुआ है और इसमें पैसा मिला तो एक से परिवार में भी कोई परिवर्तन आया कि नहीं? पहले आयो नहीं कई सर, परिवर्तन आयो? परिवर्तन आयो। किसकी बहन गरीब है, किन कन्नी है, कोई मान हाज वही रो तो वो बेड़ा करी ने इसको सहयोग दी दो, कोई अस्पताल में है तो इनको सहयोग लगी गयो।
आधा थोड़ा बहुत अपना है कर्या, थोड़ा बहुत हंगली बेनाई मिलीन कर्या। कोई बेन 2 है 3 है, सब मिली ने भाई के भी मदद कर दे, सोरा सोरी के भी मदद कर दे, पढ़ाई में भी मदद कर रहे और कोई मान धाद में भी मदद कर रहे। तो ये योजना को लाभ मिली रहो का कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन यादव का ही कहो बताओ। अच्छा काम है, धन्यवाद दोगे। धन्यवाद। ये थे आज हमारे साथ महिलाएं जिन्होंने बताया कि आज लाडली बहना से जो पैसा मिल रहा है उससे हम अपने परिवार और बच्चों को पढ़ाने में मदद कर रहे हैं, उससे मदद मिल रही है और पहले और अभी में परिवर्तन आया है, क्योंकि पहले जीवन यापन करने में बड़े परेशानियां होती थी, लेकिन यह योजना का लाभ और लाडली बहना के पैसा मिलने के बाद उनको अपने परिवार में बड़ी मदद मिल रही है। हॉर्नबिल टीवी के लिए मैं अमित शर्मा, मध्य प्रदेश, पेटलावर। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से आज सुबह एक बार फिर आदमखोर हमले की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। फखरपुर ब्लॉक क्षेत्र में 3 महीने की मासूम बच्ची संध्या को एक आदमखोर भेड़िए ने मौत का निवाला बना लिया। परिजन गम में डूबे हैं और इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। परिजनों का कहना है कि वे कई दिनों से इलाके में आदमखोर जानवर की आशंका जाहिर कर चुके थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह की एक और घटना बीती रात केसरगंज क्षेत्र में हुई, जहां गाय को चारा देने गई एक वृद्ध महिला पर भेड़िए ने हमला कर दिया। ग्रामीणों की मदद से महिला की जान तो बच गई, लेकिन हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें इलाज के लिए बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। वन विभाग ने कहा है कि प्राथमिक संशय के आधार पर तेंदुए या भेड़िए की आशंका जताई जा रही है। इलाके में जाल और कैमरे लगा चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह जानवर पहले भी हमला कर चुका है और अब जल्द कार्रवाई ना हुई तो और जाने जा सकती है। क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार। एक महिला घायल होके आई है, क्या हुआ इसको पूरी बात बताएं। ये गाय को चारा खिला रही थी, अचानक पीछे से आदमखोर भेड़िए ने हमला कर दिया इनके ऊपर। किस जगह पे घटना हुई? इनके घर के जस्ट बगल में। कहाँ घर? ग्राम बमरमपुरा पोस्ट मझारा तोंकली। ये क्या कर रही थी? माता जी चारा खिला रही थी। तो कैसे पता कि ये भेड़िया ही है? 2 दिन पहले एक ज्योत्सा नाम की लड़की जो हमारे ग्राम सभा की है, उस पर हमला कर दिया था आदमखोर भेड़िए ने। तो माता जी की जान कैसे बची? माता जी चिल्लाई तो गांव के लोग इकट्ठा हुए किसी तरह से इनको, तो वो आवाज़ सुना तो भेड़िया भाग गया। गांव वालों ने इनको बचाया। इसके बाद पखरपुर ले आए, पखरपुर लेके आए, वहाँ टाँका वाँका लगा के वहाँ से रेफर मेडिकल कॉलेज बहराइच कर दिया। कोई अधिकारी पहुंचा है इस वक्त? हाँ, थाना इंचार्ज थे। नाम है हमारा। और बत्ती नहीं आती है, बत्ती आती है तो पंखा वंखा कूलर कुछ नहीं चलते हैं। हाँ साहब, तब जैसे गर्मी जब बहुत होती है तो अंदर से थोड़ा बच्चिन को लेकर तो बाहर में नहीं निकलते हैं। तो गर्मी की वजह से ये हमारे यहाँ दुर्घटना हो गई। क्या नाम था बच्ची का? बच्ची के नाम संध्या मालूम। कि जंगल में लेकर कूद गया, पीछे पीछे हम वहाँ तक दौड़े गए, हमको नहीं मिला। फिर सिवा अभी ढूंढा है, तब पहले कपड़ा के मिले हैं, उसके बाद में खाली इतना मूड़ का टुकड़ा मिला है, वहाँ चबावा हुआ, बाकी कुछ छोड़बे नहीं किसी कुल खाली से। और आते मांस के लंदका पड़े। वन विभाग की टीम वहाँ गई है, फोटो वोटो ली से, तब वहाँ से आए हैं। अभी हम लोग यहाँ पे बुरावा जो गांव है फकरपुर ब्लॉक का, यहाँ पर है। एक इंसिडेंट हुआ है जो यहाँ पे 3 माह की बच्ची को एक वन्यजीवी के द्वारा जो है उसके ऊपर उसको जो है ले जाया गया है, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है। तो हम लोग वहाँ पर मौके पर उपस्थित हैं और जो प्राथमिक साक्ष्य और लोगों के द्वारा जो बताया जा रहा है यहाँ पर कि वो वन्यजीव जो है बड़ा था, उसकी पूंछ लंबी थी। तो इसमें जो है तेंदुए होने की संभावना भी होती है, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर कि जो है लगातार गन्ने और धान के खेत हैं घरों के पास तक। तो इसमें भेड़िया या तेंदुए विचरण करने और होने की
संभावना बनी रहती है। और लोगों को सावधान किया जा रहा है कि यहाँ पर जो भी गांव हैं, आसपास के जो सभी गांव हैं, उनमें लोग बच्चों को घरों में रखें, शाम को बाहर नहीं निकले। और इसके पहले भी एक घटना हमारे यहाँ 3 दिन पहले हुई थी, जिसमें क्या नाम है आपका? ये जो बच्ची है वो कौन थी आपकी? संध्या। क्या हुआ था बताइए। दूध पीता था, वैसे से उठा रही हाथ से। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश से जुड़े हर खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।